आज हम आए हैं मुंबई के बांद्रा इलाके के माटुंगा रोड की एक लोकेशन पर। यहाँ एक फिल्म की शूटिंग हो रही है जिसकी कहानी 1977 की है। फिल्म का एक सीन शूट हो चुका है जिसमें बड़ी राजनीतिक जनसभा हुई। अब सेट को डिसमेंटल किया जा रहा है। सेट पर मौजूद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने बताया सिर्फ 2 से 3 मिनट का सीन शूट हुआ है। इसके लिए हम 10 दिन से तैयारी कर रहे थे। अभी सेट को पूरी तरह डिसमेंटल करने में 2 दिन लगेंगे। 500 लोगों का क्रू शूटिंग में मौजूद है। इसके बाद अगले सीन की शूटिंग के लिए कहीं और सेट लगेगा। इस 2 मिनट के सीन के लिए 500 लोगों के क्रू ने 10 दिन मेहनत की। 1500 से ज़्यादा लोग इस सीन के शूट में थे क्योंकि इसमें एक पॉलिटिकल सभा दिखानी थी। इन 1500 लोगों को वीएफएक्स से 4-5000 की भीड़ में बदला जाएगा। सेट पर पुराने कपड़ों के बक्से भरे पड़े हैं। एक टीम इन कपड़ों पर प्रयास कर रही है। क्योंकि सीन 1977 का है तो इन 1500 लोगों के कॉस्ट्यूम भी वैसे ही यूज होंगे। 2 वक्त के खाने से लेकर एम्बुलेंस की व्यवस्था तक सेट पर सब कुछ मौजूद है। इसी सेट पर हमें मिले एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आयुष बिल्लौरे, जिन्होंने प्रोडक्शन से जुड़ी बारीकियां हमसे शेयर की। आइए आज रील टू रियल में हम देखते हैं कि फिल्मों की शूटिंग कैसे होती है। 2 से 2.30 घंटे की फिल्म बनने में क्यों 2 साल लग जाते हैं। कैसे फिल्म की शूटिंग लोकेशन फाइनल की जाती है, आयुष बताते हैं। शूटिंग शुरू होने से पहले हमें फिल्म की स्क्रिप्ट मिलती है। उसी के मुताबिक शूटिंग लोकेशन की तलाश की जाती है। इसमें काफ़ी वक्त लगता है। अलग अलग शहरों में जाकर लोकेशन तलाशनी पड़ती है। आयुष कुल 8 लोगों के साथ मिलकर प्री प्रोडक्शन वर्क करते हैं। बेस चेक करना, ग्राउंड प्लानिंग, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स की ज़रूरतों को पूरा करने के हिसाब से पूरी टीम का काम बंटा हुआ है। 3-4 जगह शॉर्ट लिस्ट करने के बाद हम डायरेक्टर को उन शूटिंग लोकेशन के बारे में बताते हैं। फिर टीम उसे देखने जाती है जिसमें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी शामिल होते हैं। जो लोकेशन सबको पसंद आ जाती है उसको लॉक करके हम अपना काम शुरू कर देते हैं। कई बार कुछ लोकेशन कॉमर्शियली बजट में फिट नहीं बैठती, फिर हमें दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। 2 मिनट के सीन की शूटिंग के लिए सेट बनाने में 10 दिन तक लगते हैं। आयुष बताते हैं कि फिल्म में 2 मिनट के सीन का सेट लगाने में 10 दिन तक लग जाते हैं। सेट बनाने से पहले हमें पूरी ग्राउंड प्लानिंग करनी पड़ती है, जिसमें हम लोकेशन पर शूटिंग से जुड़ी सभी चीज़ों का इंतजाम करते हैं। वैनिटी वैन पहुंचाने से लेकर जनरेटर तक का सारा इंतजाम हमारी टीम को ही करना पड़ता है। हर जगह ट्रैक मार्क लगाना जरूरी होता है। रात भर जागकर पूरी टीम काम करती है ताकि अगले दिन सुबह से शूटिंग बिना देरी के शुरू हो सके। ग्राउंड प्लानिंग में पूरे 2 दिन लग जाते हैं। 500 लोगों की टीम करती है सेट पर काम। आयुष बिल्लौरे ने एक फिल्म के शूटिंग सेट से हमसे बात की। उन्होंने इस दिन की शूटिंग के बारे में बताते हुए कहा, आज इस सेट पर कुल 2000 लोग हैं। लगभग 1500 लोग एक सीन की शूटिंग के लिए बुलाए गए हैं जो जूनियर आर्टिस्ट हैं। बाकी 400-500 लोग क्रू मेंबर्स हैं। सीन में हम 3-4000 लोगों की भीड़ दिखाने के लिए उतने लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, इसलिए 1500 लोगों के साथ शूटिंग कर लेते हैं। फिर उसे वीएफएक्स के जरिए 3-4000 लोगों की भीड़ में बदल देते हैं। शूट करने से पहले ही डिसाइड था कि आज इस लोकेशन पर 6-7 जनरेटर लगेंगे, तो उस हिसाब से उतने ही जनरेटर लगे हैं। 10-15 वैनिटी वैन भी हैं। शूट के लिए बाहर से बुलाए गए लोगों के लिए अलग से टेंट लगे हुए हैं। इस 2 मिनट के सीन के लिए हम 3 कैमरे से शूट कर रहे हैं। शूटिंग प्रॉप्स सप्लायर से किराए पर लेते हैं, कुछ खरीदने भी पड़ते हैं। आयुष की टीम मेंबर संतोष वाघमारे ने हमें बताया कि जिस फिल्म की शूटिंग वो अभी कर रहे हैं वो एक पीरियोडिक फिल्म है जिसकी कहानी 1977 की है। इसकी शूटिंग के लिए चीज़ों को इकट्ठा करने के बारे में संतोष बताते हैं। सीन के हिसाब से पूरे सेट की डिजाइनिंग होती है। सीन के हिसाब से जिन शूटिंग प्रॉप्स की ज़रूरत होती है उनको सप्लाई कराने की जिम्मेदारी आर्ट डिपार्टमेंट की होती है। ये सब किराए पर मंगवाया जाता है। अगर कुछ ऐसा है जो सप्लायर के पास भी नहीं होता है तो उसे हम खरीदते हैं।
विंटेज प्रोडक्ट का मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, हालांकि हमारी कोशिश यही रहती है कि सीन के लिए जरूरी सभी प्रॉप्स हमें समय पर मिल जाएं। प्रॉप्स के अलावा एक्टर से लेकर क्राउड और आर्टिस्ट तक उनकी हर बारीकी पर हमें काम करना होता है। फिल्मों में गाड़ियों की सप्लाई कैसे होती है? लोकेशन की तरह ही स्क्रिप्ट में गाड़ियों के बारे में भी लिखा होता है। उसी के हिसाब से हम गाड़ियां अरेंज करते हैं। शूट के हिसाब से जिन गाड़ियों की जरूरत होती है, पहले उनको डायरेक्शन टीम के साथ मिलकर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। फिर जिन वेंडर्स के पास वैसी गाड़ियों का कलेक्शन होता है, उनसे हम ये गाड़ियां लेते हैं। जिन गाड़ियों का इस्तेमाल फिल्मों में होता है, उन्हें पिक्चर व्हीकल कहा जाता है। फिल्म की कहानी और सीन के हिसाब से बनते हैं कॉस्ट्यूम। शूटिंग प्लेस पर कॉस्ट्यूम को रखने का इंतजाम भी हम करते हैं। सीन के हिसाब से जिस कॉस्ट्यूम की जरूरत होती है, उसे कॉस्ट्यूम डिजाइनर से बनवाकर फाइनल कर लिया जाता है। जूनियर आर्टिस्ट के साइज के हिसाब से बॉक्स होता है, जिनमें उनके कपड़े रखे होते हैं। कपड़े और एक्सेसरीज रखने के लिए एक बड़ी जगह की जरूरत होती, जिसका इंतजाम हम करते हैं। कपड़ों को प्रेस करने की भी सुविधा देते हैं। शूटिंग शुरू होने से पहले इन सारी चीजों को हम एक जगह प्रॉपर तरीके से रख देते हैं। खतरे से बचने के लिए सेट पर एम्बुलेंस और डॉक्टर की व्यवस्था होती है। शूटिंग सेट पर हमने जो फायर मार्शल हायर किए हैं, वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड होते हैं। सेट पर कभी कोई हादसा हो जाता है, तब फायर मार्शल पूरी सहजता के साथ आग पर काबू पा लेते हैं, जिस वजह से बड़े नुकसान से हम बच जाते हैं। इसके अलावा हम जिस जगह शूटिंग कर रहे होते हैं, वहां के नज़दीकी अस्पताल और फायर ब्रिगेड की जानकारी रखते हैं। साथ ही सेट पर इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस और डॉक्टर की सुविधा भी होती है। शूटिंग लोकेशन के लिए लीगल परमिशन लेनी पड़ती है। जिस लोकेशन पर शूटिंग होती है, उसके लिए लीगल परमिशन लेनी पड़ती है। बीएमसी, पीडब्ल्यूडी और पुलिस परमिशन इसमें शामिल होती है। शूटिंग लोकेशन के जो प्रोटोकॉल होते हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सेट और उसके आसपास की सफाई भी हमें ही करनी पड़ती है। सेट पर हाउसकीपर होते हैं, जो कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं, फिर उन्हें बीएमसी की कचरा उठाने वाली गाड़ियां उठा लेती हैं। बीएमसी दिन में 3 बार कचरा उठाने के लिए गाड़ी भेजती है। 8-10 कैटरर्स मिलकर करते हैं खाना सप्लाई। सेट पर जूनियर आर्टिस्ट और क्राउड के लिए खाने का इंतजाम भी हमें ही करना पड़ता है। सबके खाने का टेंडर एक कैटरर को देते हैं, फिर वो 10 कैटरर के साथ अपने काम को बांट लेते हैं और सेट पर खाना पहुंचाते हैं। खाने में ब्रेकफास्ट, लंच, शाम को स्नैक्स और डिनर शामिल होता है। सेट को डिसमेंटल करने में 2-3 दिन लगते हैं। लोकेशन मिलने के बाद हमें बहुत सारे टर्म और कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। जिस कंडीशन में हम प्रॉपर्टी को शूटिंग के लिए लेते हैं, शूटिंग के बाद हमें उसी हालत में लोकेशन को लौटाना पड़ता है। शूटिंग के बाद हम सेट को प्रॉपर तरीके से डिसमेंटल करते हैं, जिसे करने में 2-3 दिन लग जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स दिल।